सो धुरंधर 2 की ट्रेलर अब तक आ गई है एंड आई बिलीव आप सबने देख लिया होगा। हियर आई एम गोना शेयर व्हाटएवर आई हैव नोटिस्ड इन द ट्रेलर। सबसे पहले तो जितना जो मुझे नोटिस हो जाता है एक चीज़, जब एकदम स्टार्टिंग के एक्शन सीक्वेंस में जसकीरत जब एक्शन कर रहा था, जब वो बिल्कुल यंग था एंड ही वाज बीटिंग सम पीपल, वहाँ पे उसके शूज़ अगर आप नोटिस करते हो तो दोज आर नॉट द नॉर्मल शूज़, दोज आर आर्मी शूज़। और इसी से ये बात कंफर्म हो जाता है कि मतलब जसकीरत सिंह रांगी वो ऑलरेडी आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। एंड जब वो वापस आता है, जितना मुझे समझ में आया, जब वो वापस आता है वो देखता है अपने फादर की डेड बॉडी। तभी वो इतना शॉक्ड है, वो वाला पोर्शन भी ट्रेलर में है जहाँ पे ही इज़ वेरी शॉक्ड टू सी समथिंग। मुझे लगता है वो आर्मी की ट्रेनिंग से जब वापस आया उसने देखा अपनी फादर की डेड बॉडी एंड ही इज़ वेरी शॉक्ड। उसके बाद उसने मतलब देखा कि मतलब उसने फाइंड किया, मतलब ढूंढा कि किस लोग को, मतलब कौन से लोगों ने इस तरीके की हरकत करी है। फिर उसने एक बाय मतलब एक एक करके सबको हंट करना स्टार्ट करा। एंड जब उसने सारे लोगों को मार दिया उसके बाद उसने अपने आप को शायद सरेंडर कर दिया टुवर्ड्स पुलिस, बिकॉज वो एक खुद आर्मी पर्सन है। उसको पता है लॉ अपने हाथ में लेना नहीं चाहता, मतलब नहीं चाहिए। बट कहीं कहीं ना कहीं बदले के मतलब अपने फादर की डेथ डेथ के बदले में उसने लॉ हाथ में लिया। उसके बाद उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ये मुझे लगता है। उसके बाद जब उसके बाद जाके आर्मादोन का कैरेक्टर, मतलब अजय सेनाल, जो कैरेक्टर आर्मादोन ने प्ले किया है, वो उसे ढूंढता है। और उसकी स्टोरी जब उसे पता चलता है आर्मादोन को, फिर वो एक लाइन भी है ट्रेलर पे जहाँ पे आर्मादोन का कैरेक्टर मतलब अजय सेनाल बोलता है कि वी कैन टर्न हिम टू अ किलिंग मशीन। मतलब जब जसकीरत की स्टोरी उनको पता चलती है कि ये उसका बैक स्टोरी है और उसने इतने लोगों को मारा है, तब उसे पता चलता है कि अजय सिनवाल को कि इसको हम एक हमारे मतलब ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन टर्न हिम टू इनटू अ किलिंग मशीन। तो उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जसकीरत की स्पेशल स्पेशल ऑप्स की जो ट्रेनिंग होती है उसको दिया जाता है। एंड फिर उसको ग्रूम किया जाता है एज़ पर कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढालना है। और एक लाइन भी है ट्रेलर में जो आर्माद उनका बोलता रहता है कि मतलब उसको बोलता है मोटिवेट करने के लिए दैट हौसला, ईंधन, बदला, ये 3 लाइन बोलता रहता है टू मोटिवेट हिम। बिकॉज़ उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से की गई है, उसको इस तरीके से आर्माद ने ढाँचा है कि किसी भी सिचुएशन में हमज़ा ये चीज़ें ना भूले या फिर जसकीरत ये तीनों चीज़ें ना भूले। उसके बाद की कहानी हमने देखा है कि जैसे पार्ट 1 में हमने देखा है कि जैसे जसकीरत आता है पाकिस्तान में और वो अपना आइडेंटिटी, एक नया आइडेंटिटी यूज़ करता है जो कि है हमज़ा अली मज़ारी। फिर उसके बाद की स्टोरी हमने देखी है। तो ये रहा उसकी बैक स्टोरी जो मुझे नोटिस हुआ, जो मुझे लगता है कि ये होगी। बाकी तो हमें मतलब फ़िल्म में ही पता चलेगा जब हम देखेंगे 19 मार्च को। ऑल्सो देयर इज़ अनदर थिंग आई हैव नोटिस दैट इस मूवी में काफ़ी सारे टाइम जंप्स होने वाले हैं बिकॉज़ एक सीन है जहाँ पे हमज़ा मतलब जसकीरत मार रहा है, मतलब रणवीर सिंह जो है मार रहा है अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को या फिर मेजर इकबाल को। तो वहाँ पे उसकी जो लुक है अर्जुन रामपाल की बहुत सारी चेंज हो गई है। आई मीन बहुत हद तक चेंज हो गई है बिकॉज़ पहले के पार्ट 1 में उसकी लंबे बाल थे एंड ही वाज़ लुकिंग यंग। बट सेकंड पार्ट में उसके बाल शॉर्ट्स है, छोटे हो गए हैं। और दूसरी बात उसके ग्रे ग्रे एरियाज़, मतलब ग्रे हेयर्स, ग्रे बियर्ड्स शो होता है, जिसमें बहुत सारा मतलब नोटिस होता था कि वो काफ़ी ओल्ड दिख रहा है। तो बहुत सारे टाइम जंप इस मूवी में होने वाले, ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक पार्ट 1। एंड अनदर थिंग दैट आई हैव नोटिस दैट इस मूवी में सिर्फ जैसे पहले पार्ट में आदित्य धर ने क्राइम थ्रिलर एंड स्पाई जॉनर को दोनों को जॉनर का मिक्सचर किया है। इस फिल्म में शायद उन्होंने एक पॉलिटिकल एंगल भी डाला है बिकॉज हम देख सकते हैं कि हमज़ा एक पॉलिटिकल रैली में खड़ा है और वो पैसे उड़ा रहा है, और उसके साथ जमील का भी कैरेक्टर है जो पॉलिटिशियन था पहले पार्ट में, आई थिंक। और ये अपोजिशन की रैली है, तो आई थिंक जमील इज़ गोना मतलब स्विच हिज पार्टी विद द अपोजिशन। एंड वहाँ पे ये शायद रणवीर का ही कैरेक्टर उनको ये बोल करने के लिए बोलेंगे, इसलिए रणवीर भी पैसे उड़ा रहा है। एंड आई थिंक ही इज़ सपोर्टिंग दैट अपोजिशन पार्टी विद द फिनेंशियल मतलब फाइनेंस के तरफ से, ताकि बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी में आपको चाहिए होता है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फंड चाहिए होता है टू लाइक वो पार्टी रैली निकालने के लिए। तो आई थिंक हमज़ा इस पूरे देश की, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में घुस जाएगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करेगा। बिकॉज एक सीन में हम देख सकते हैं कि मेजर इकबाल को मारने के लिए सिर्फ हमज़ा अकेला नहीं है, उसके साथ
आर्मी भी है, पाकिस्तान की आर्मी। सो द गाय, उसके साथ पाकिस्तान की आर्मी है, मतलब हमज़ा के साथ मेजर इकबाल को मारने के लिए। तो कहीं न कहीं आई थिंक इस मूवी में एक पॉलिटिकल दिख भी हमें देखने को मिलेगा। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट आई हैव नोटिस इन दिस ट्रेलर। मुझे भी बताना आप लोग कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर। ट्रेलर तो बहुत सही है। आई मीन पहले पार्ट में जैसे पहले पहले पार्ट के ट्रेलर में जैसे एक गाना यूज़ किया है पुराना गाना, इसमें भी एक पुराना गाना यूज़ किया गया है। सो लाइक ट्रेलर वाज़ लाइक मतलब एक मोड ऑफ अ म्यूज़िकल टू मी। सो और गाना भी मतलब आड़ी आड़ी यूज़ किया है, मतलब इट्स अ कल्ट सॉन्ग। सो मुझे भी बताना आप लोगों को कैसा लगा। आई बिलीव आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फिल्म। नॉट बिकॉज ओनली मतलब हमज़ा के स्टोरी से ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ जसकीरत की स्टोरी में, क्योंकि उसके साथ क्या ऐसा हुआ कि वो ऐसे में ऐसा एक किलिंग मशीन बन गया। तो वो जानने में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मुझे भी बताना आप लोग कि आपको कैसा लगा और आप कितने इंटरेस्टेड हो इस मूवी में। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय।